Hello students, it is your 8th class of solution in which you will study 4th colligative properties, osmotic pressure and relative topics. यह आप लोगों का सॉल्यूशन का 8वां क्लास है जिसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का चौथा नंबर ऑस्मोटिक प्रेशर आप लोग स्टडी करेंगे और साथ साथ उससे संबंधित जो टर्म्स होंगे उसका अध्ययन करेंगे, जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, भांड्स लॉ, रिवर्स ऑस्मोसिस, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक्सेट्रा. Now we should study first of all semi permeable membrane. Semi permeable membrane. हिंदी में से कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली. इसको तुम लोग देखे होंगे, अंडा का जो बाहरी कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, उसको हटाने के बाद उसे सटे हुए एक पतली झिल्ली रहती है, वो सेमी परमिएबल है. इसमें खासियत ये होती है कि इससे होकर के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास कर जाएंगे, लेकिन सॉल्ट के मॉलिक्यूल पास नहीं करेंगे. यानी पानी के मॉलिक्यूल पास कर जाएंगे और चीनी के मॉलिक्यूल उसमें अटक जाएंगे, क्योंकि ये छिद्र उतना ही छोटा होता है जिससे पानी पास कर सके और चीनी या और नमक को जो भी सॉलिड है वो रुक सके. यानी ए मेम्ब्रेन व्हिच अलाउज टू पास ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड चेक द एंट्री ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. A membrane which permits means allows the flow of solvent molecules and check the entry of solid molecules is called semi permeable membrane. It is of 3 types on the basis of source. सोर्स के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं टाइप्स. फर्स्ट, सेमी परमिएबल व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है, जैसे पिग्स ब्लैडर. पिग मीन्स जानते हो ना, सुअर होता है. पिग्स ब्लैडर, उसका जो ब्लैडर होता है वो सेमी परमिएबल होता है. एक्स इनर मेम्ब्रेन, अंडा की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, सटी हुई मेम्ब्रेन जो फट जाता है, अंडा तोड़ते हैं उसमें फट जाता है, पतला सा सटा हुआ. दूसरा सिंथेटिक. सिंथेटिक मीन्स आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल, सिंथेटिक और आर्टिफिशियल. क्या होगा? पार्चमेंट मेम्ब्रेन, पार्चमेंट पेपर भी कहते हैं इसको.
फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ताजा बना हुआ, फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड, सिलिकेट of iron, cobalt and nickel. These are semi-permeable membrane which are prepared artificially. And third type, semi-synthetic. Semi-synthetic means इसका रॉ मटेरियल लिया जाएगा नेचुरल प्रोसेस से, नेचुरल सोर्स से रॉ मटेरियल लिया जाएगा और उसको सिंथेसाइज किया जाएगा आर्टिफिशियली। सेलुलोज एसीटेट, now we will study osmosis. What is osmosis? Osmosis, it is a Greek word which comes from term osmos. Osmos means a push. यह एक ग्रीक शब्द है जो ऑस्मोस वर्ड से आता है। इसका अर्थ होता है ए पुश, धक्का देना, यानी ये धक्का देना ऑस्मोसिस, वही से वर्ड आया है। और क्या धक्का देना? तो अगर दो सॉल्यूशन को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग कर दें तो सॉल्वेंट के हायर कॉन्सेंट्रेशन यानी पतला घोल में सॉल्वेंट का हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा, उससे सॉल्वेंट के लोअर कॉन्सेंट्रेशन यानी गाढ़े घोल की तरफ अपने आप सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का प्रवाह होने लगेगा। अथवा ये कह सकते हैं कि अगर एक तरफ वाटर रख दें और दूसरी तरफ हम कोई सॉल्यूशन रख देंगे तो वाटर में तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, तो वाटर वाले चेंबर से सॉल्यूशन वाले चेंबर में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अपने आप जाने लगेंगे। इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। मीन्स ऑस्मोसिस इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऑस्मोसिस अपने आप होने वाला प्रोसेस है इन विच फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन to its lower concentration through a semi-permeable membrane. The spontaneous flow of solvent molecules from its higher concentration to its lower concentration means from dilute solution to compound solution or from solvent to solution through a semi permeable membrane is called osmosis. Demonstration.
एक तरफ प्योर सॉल्वेंट ले लेते हैं हम, मीन्स वाटर, ये है सॉल्वेंट, और दूसरी तरफ लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्वेंट की जगह पर शॉर्ट में हम लिखते हैं वाटर, और इधर ले लेते हैं सॉल्यूशन। समझ गए? वाटर सॉल्यूशन, और बीच में है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM। अब वाटर में सॉल्वेंट का हायर कॉन्सेंट्रेशन है, और इसमें सॉल्यूशन में यानी शरबत में सॉल्वेंट का लो कॉन्सेंट्रेशन, मीन्स पानी का लो कॉन्सेंट्रेशन। इधर सिर्फ पानी ही पानी, और इधर पानी के अलावा चीनी भी है, तो पानी का हायर कॉन्सेंट्रेशन इधर है, तो इधर पानी के हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेंगे अपने आप, और इसी प्रोसेस को हम कहेंगे इस स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का स्पॉन्टेनियस मीन्स अपने आप होने वाला फ्लो फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन, इसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमेबल मीन्स होता है, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब जब ऑस्मोसिस होगा तो सॉल्यूशन साइड में लेवल बढ़ जाएगा, बढ़ गया, और सॉल्वेंट साइड में लेवल घट जाएगा, वाटर, और इधर सॉल्यूशन। ये क्या हुआ? बिफोर ऑस्मोसिस, बिफोर ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के पहले, और इधर आफ्टर ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के बाद। ठीक है? एग ले लो, अंडा, अंडा में तुम जानते हो ये बाहरी कवच जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, और इसके सटी हुई जो झिल्ली होती है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सटा हुआ रहता है जो अक्सर फट जाता है निकालने से, लेकिन हम यहाँ पर सावधानी से निकालेंगे। उसके बाद इसमें उजला वाला होता है एल्बुमिन प्रोटीन, और बीच में पीला वाला होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन, जो कि तुम पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री में। ग्लोबुलिन गर्म करते हैं तो स्पेरिफाई हो जाता है, यानी प्रोटीन का डीनेचर हो जाता है, नेचर उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके कारण सोलिडिफाई हो जाता है, उसका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ोगे बाद में उसको। अभी फिलहाल हम कैल्शियम कार्बोनेट वाले ये जो है बाहरी कवच को पहले हटाएंगे, ऐसे तो हटाएंगे तो टूट जाएगा, इसको कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसको बांट घुला लेंगे हम HCl में, HCl में घुलाएंगे तो घुल करके क्या बनेगा CaCl2 प्लस H2O और प्लस CO2। इस प्रकार से इसको बाहर घुला करके अब इसको 2 अंडा लेंगे इस प्रकार का। एक अंडा को हम ये देखो डालेंगे पानी में, वाटर H2O में, H2O वाटर में डालेंगे, और दूसरे अंडा को शरबत में डाल देंगे। ये क्या है? सॉल्यूशन। एक अंडा को इसमें डाल देंगे तो पानी में जो है डालेंगे जिस अंडा को, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, याद है कवच हटा हुआ है
और ये इसमें पंक्चर नहीं हुआ है, कहीं छेद नहीं हुआ, और ये अंदर वाला लिक्विड पार्ट है ये वाला, ये थोड़ा हल्का है सॉलिड। तो ये अंडा के अंदर प्रवेश करेगा कि अंडा से बाहर निकलेगा? H2O मोलेक्युल, सोचो, अंदर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि बाहर में पानी का कॉन्सेंट्रेशन हाइयर है और अंडा के अंदर गाढ़ा सॉल्यूशन यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है। तो अंडा जो है पहले ये इतना बड़ा था, अब ये अंडा स्वेल हो जाएगा और ये इतना बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रवेश कर रहे हैं। एंड एग विल स्लो स्वेल ड्यू टू ऑस्मोसिस। इसमें एग विल स्वेल ड्यू टू ऑस्मोसिस। एग swells in water due to osmosis। और इसमें अंडा जो सोल्यूशन लिया है वो गाढ़ा घोल है चीनी का, तो इसमें बड़ा पहले इतना बड़ा था अंडा, अब ये सिकुड़ करके छोटा हो जाएगा क्योंकि बाहर में गाढ़ा घोल है और अंदर में इसका पतला है। अंदर में पतला यानी पानी अंदर में ज्यादा है, तो पानी का हायर कॉन्सेंट्रेशन अंदर में है, अंदर से बाहर की ओर निकलेगा, ये स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा और इसी को हम लोग कहेंगे ऑस्मोसिस। तो इसमें क्या होगा? अंडा श्रिंक कर जाएगा, एग श्रिंक्स, एग श्रिंक्स इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अंडा श्रिंक कर जाएगा। ठीक है। अदर एग्जांपल्स इन आवर डेली लाइफ विच वी सी अराउंड अस, और दूसरे एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में जिसको कि हम अपने चारों ओर देखते हैं वैसे। अदर एग्जाम्पल्स, shriveling of raw mangoes to pickle। shriveling means अंदर से सिकुड़ जाना, of raw mango to pickle। पिकल में जब बदलता है, मैंगो, कटा हुआ मैंगो को से जब अचार बनाते हैं, पिकल मीन्स होता है अचार, अचार जब बनाते हैं तो उसे नमक के सॉल्यूशन में डालते हैं, नमक उसमें डालते हैं, और जब नमक डालते हैं तो नमक उससे वाटर निकलना शुरू होता है, आम से और मैंगो से, राम मैंगो से वाटर निकल जाता है और इनिशियल में मिलता है। चूंकि अंदर में लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, वाटर का हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है अंदर में, और बाहर होता है लो कॉन्सेंट्रेशन नमक के घोल में। नमक के घोल में हाई कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है नमक का, यानी लो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का, और अंदर में है हाई कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए अंदर से वाटर बाहर निकल जाता है और वो सिक हो जाता है, सिबलिंग हो जाता है। सेकेंड, रिवाइवल ऑफ विल्टेड फ्लावर एंड पिंपल्ड कैरोट्स। ठीक है। रिवाइवल ऑफ विल्टेड फ्लावर एंड लिम्प्ड कैरोट। विल्टेड फ्लावर मीन्स क्या होता है? खिला हुआ फूल, लहराया हुआ फूल, जो फूल को तोड़ करके अगर हम ऐसे रख देते हैं तो सूख जाता है, लेकिन अगर उसको पानी में रखेंगे तो वो खिला हुआ रहता है। क्यों? ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो विल्टेड फ्लावर मीन्स लहराया हुआ फूल का रिवाइवल, फिर से रिवाइव कर जाना,
या लिफ्ट कैरोट, लिफ्ट मीन्स टेढ़ा मेढ़ा सिकुड़ जाता है, कैरोट गाजर, तो उसको पानी में डाल देते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस के कारण फिर से उसका अच्छा से हो जाता है। थर्ड, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, पौधे के द्वारा वाटर का सोख लेना कैपिलरी एक्शन होता है, और इसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस भी होता है साथ साथ। फोर्थ, जो आदमी नमक ज्यादा खाते हैं उनके सूजन हो जाता है टिश्यू में, स्वेलिंग इन टिश्यू, स्वेलिंग इन टिश्यूज ऑफ persons consuming more salt, जो ज्यादा साल्ट कंज्यूम करते हैं, खाना में खाते हैं, उनके पैर वगैरह में सूजन हो जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ मीट तुम लोग मछली लाते हो गए, कटा हुआ मछली क्या करते हैं, उसमें ला करके धो करके उसमें जल्दी से नमक और हल्दी लगा देते हैं। नमक हल्दी लगा देने से क्या होता है, नमक से उसका प्रिजर्वेशन हो जाता है, वाटर जो है वाटर मॉलिक्यूल के कारण पुट्रिफिकेशन होता है, वो वाटर अंदर से निकलता है ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो दीज आर ए फ्यू अदर एग्जांपल्स रिलेटेड ऑस्मोसिस। Now, osmotic pressure. Osmotic pressure. बस जैसा कि इसका नाम से पता चलता है, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हम लगाएंगे सॉल्यूशन साइड में, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। यानी the hydrostatic pressure applied on solution side to stop osmosis separated from solvent is called osmotic pressure. It is denoted by pi. Hydrostatic pressure applied on solution side separated from solvent by a semi-permeable membrane to stop osmosis is called osmotic pressure. The hydrostatic pressure applied on solution side separated from solvent by a semi-permeable membrane, जो कि सॉल्वेंट से एक सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन से अलग किया हुआ सॉल्यूशन है, उसी साइड में जो हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाएंगे उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। दिखला देते हैं हम यहाँ पर, इट इज डिनोटेड बाय पाई। डेमोन्स्ट्रेशन
इधर है वाटर और इधर है सॉल्यूशन। किधर से किधर जाएगा? तुम सोचो तब तक, किधर से किधर जाएगा? कौन जाएगा पहले? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही जा सकता है, सिर्फ सॉलिड मॉलिक्यूल नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बीच में है, इसका छिद्र इतना छोटा होता है कि इसे सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही पास कर सकते हैं। तो किधर से किधर जाएगा? सॉल्वेंट का किधर कॉन्सेंट्रेशन हाई है? इधर वाटर है, सॉल्वेंट का हायर कॉन्सेंट्रेशन वाटर की ओर होगा ज्यादा, क्योंकि उधर प्योर सॉल्वेंट ही है। अब इधर से जाना शुरू होगा, किधर? सॉल्वेंट के लोअर कॉन्सेंट्रेशन यानी सॉल्यूशन के साइड में जाना शुरू होगा। इधर से जाने लगा, ऑस्मोसिस होने लगा। अब इस ऑस्मोसिस हो रहा है और इसको हम चाह रहे हैं कि रोक दें, तो रोक देंगे तो इस साइड में, सॉल्यूशन साइड में हमको एक प्रेशर लगाना पड़ेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसको रोकने के लिए ये लगा रहे हैं प्रेशर। एक पिस्टन लगाए हैं, उससे प्रेशर लगा रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसमें इधर से लगा रहे हैं क्या? ताकि ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जब इधर से जाएगा तो इधर ऊपर निकल जाएगा। जाहिर सी बात है कि सॉल्वेंट जब इधर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पानी से शरबत की ओर जाएंगे, इधर खुला हुआ इधर से बाहर निकल जाएगा। बाहर ना निकलने देने के लिए हम क्या करेंगे? एक पिस्टन से उसको दबाएंगे और दबाएंगे ताकि ये ऑस्मोसिस रुक जाए। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो हमने हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाया किस साइड में? सॉल्यूशन साइड में, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ये देखो, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड, सॉल्यूशन साइड में अप्लाइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट से अलग है, बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो अलग है। काहे के लिए? तो टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की क्रिया को रोकने के लिए इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। डिमॉन्स्ट्रेशन, ओके। तो डिमॉन्स्ट्रेशन में हम क्या कर देंगे कि एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर P या ऑस्मोटिक प्रेशर P, ऑस्मोटिक प्रेशर OP, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई is applied on solution side to stop osmosis. We have to study osmotic pressure as colligative property. It is fourth colligative property. Osmotic pressure is a colligative property. Osmotic pressure is a colligative property. तुमको मालूम होगा colligative property बता भी थे कि सॉल्यूशन का वैसा गुण जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर पर, उसे या हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी कॉन्सेंट्रेशन पर जो निर्भर करता है उसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसमें बहुत आपने बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर is directly proportional to concentration of solution at constant temperature because it is a colligative property. Osmotic pressure is directly proportional to concentration of
solution at constant temperature. If concentration B, C and temperature B, T, then pi will be directly proportional to C into T. After replacing sign of proportionality, समानुपाती के चिन्ह को हटाने के बाद यू हैव टू पुट ए कांस्टेंट विथ इज इक्वल टू, तुमको इज इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट देना पड़ता है। हियर यू यूज कांस्टेंट आर। आर मीन्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ऑल ऑफ यू आर एक्वेंटेड विथ टर्म आर इन 11th में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट स्टेट ऑफ मैटर बताया गया, where R is equal to universal gas constant। यहाँ पर भान टॉप ने R की जगह S लिया था, याद रखना। भान टॉप जो फिजिकल केमिस्ट थे, फर्स्ट नोबेल प्राइज उन्होंने 1903 में पाया, वहां पर उसने ओरिजिनली यहाँ पर एक सोल्यूशन कांस्टेंट लिया जिसको CS कहते हैं। चूंकि सोल्यूशन कांस्टेंट का वैल्यू गैस कांस्टेंट के बराबर भी होता है, इसलिए आजकल S की जगह R यूज किया जाता है। हायर क्लासेस में तुम S पढ़ोगे इसको। R का वैल्यू हम बहुत सारे यूनिट्स में बताए थे तुम लोग को, तो इसमें कुछ यहाँ पर लिख देते हैं। 0.083 डेसीमीटर क्यूब बार पर मोल पर केल्विन और 0.082 एटमॉस्फेयर इंटू लीटर पर मोल पर केल्विन, या 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और कैलोरी में लिखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी होता है, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो तुमने देखा पाई इक्वल टू CRT। अब C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स 9 प्रकार के कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स तुम लोग को पढ़ाए थे सोल्यूशन चैप्टर में, उसमें से इसको हम चेंज करेंगे मोल पर लीटर में। कैसे? मान लेते हैं लेट V लीटर solution contains n mole solute। n mole solute। V लीटर solution contains n mole solute। V लीटर solution में n मोल सॉल्यूट है, यानी V लीटर शरबत में n मोल चीनी है। देन 1 liter of solution will contain how many moles of solute? N by V mole solute। It is called C concentration। N by V को हम लोग कहेंगे क्या? C। N by V कहेंगे C। तो C को यहाँ पुट कर देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा? C की जगह पर लिख देंगे N by V। पाई इक्वल टू N by V इंटू RT, इसलिए पाई इंटू V इक्वल टू NRT। ये जनरल गैस इक्वेशन जो होता है, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू NRT, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। उसी के तर्ज पर ये आ गया PV इक्वल टू NRT उसमें होता था, यहाँ पर पाई V इक्वल टू NRT हो गया। सॉल्यूशन की जगह पर पाई V इक्वल टू NST होता है, लेकिन तुम लोग को R ही यूज करने के लिए दे रहा है, R ही हम यूज करेंगे। तो इट इज इक्वेशन सेकेंड।
रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस यानी उल्टा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जैसे हो रहा है उसका उल्टा। कैसे उल्टा हो जाएगा? देखो पहले इसको हम डिमॉन्स्ट्रेशन की मदद से समझाते हैं। ये है वेसल जिसमें बीच में है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक साइड में प्योर सॉल्वेंट है वाटर और दूसरे साइड में है सॉल्यूशन। इस साइड में है सॉल्यूशन। अब इसमें ऑस्मोसिस तो ऑटोमेटिकली होने लगेगा। वाटर का हायर कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्वेंट का, इधर से इधर जाने लगेगा। हम चाहेंगे कि इधर नहीं जाए तो इधर क्या करेंगे, एक प्रेशर लगा करके इसको रोकेंगे। ये एक पिस्टन बना दिए और इस पिस्टन में लेवल इतना रहेगा। आप इसको इधर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन साइड में एंट्री रोकने के लिए जो हमें प्रेशर लगाना पड़ता है उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, जिसे पाई से दर्शाते हैं। यानी पाई लगाएंगे तब रुक जाएगा, ऑस्मोसिस रुक गया, अब ऑस्मोसिस नहीं होगा। अगर पाई से ज्यादा लगा देंगे तो क्या होगा? जैसे यहाँ 5 atm है ऑस्मोटिक प्रेशर और हम लगा दिए 6 atm, तो क्या होगा? ऑस्मोसिस रिवर्स डायरेक्शन में होने लगेगा, रिवर्स डायरेक्शन में होने लगेगा। इसी को कहा जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है? व्हेन ए प्रेशर greater than osmotic pressure is applied on solution side, then osmosis takes place in reverse direction. Osmosis takes place in reverse direction called reverse osmosis, और इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस का लिखते हैं। When a pressure greater than osmotic pressure is applied on solution side, separated from solvent by a semi-permeable membrane, then what will happen? तो क्या होगा जब ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा? तो then osmosis takes place in reverse direction called reverse osmosis। ये रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। इट इज डिमॉन्स्ट्रेशन। इस मेथड के द्वारा हम लोग खारा जल से मीठा जल प्राप्त करते हैं। वी गेट सॉफ्ट वाटर फ्रॉम हार्ड वाटर यूजिंग RO मशीन। RO मशीन देखो, रिवर्स ऑस्मोसिस मशीन।
कैंट वगैरह का आता है, जो हम लोग घर में फिल्टर करते हैं पानी, वो इसी प्रोसेस को ओबे करता है। और इसी प्रोसेस से समुद्र में जो जहाज चलता है, सालों साल समुद्र में चलता है, वो पानी, बढ़िया पानी, मीठा पानी, ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से प्राप्त करता है? इसी से प्राप्त करता है। इस साइड में साल्ट सॉल्यूशन आता है, समुद्री जल, और इस साइड में प्योर वाटर रहता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, और सैलाइन वाटर से प्योर वाटर प्राप्त होता है। सैलाइन बनने के प्रोसेस को सैलिनेशन कहेंगे, और सैलाइन वाटर मीन्स खारा जल, नमकीन जल से प्योर वाटर प्राप्त करने के प्रोसेस को डिसैलिनेशन। By this method, pure water is obtained from sea water. sea water क्या कहते हैं? सैलाइन वाटर कहते हैं। This process is called desalination. By this method, इस मेथड के द्वारा प्योर वाटर इज ऑब्टेन्ड, प्योर वाटर प्राप्त किया जाता है फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से प्योर वाटर प्राप्त किया जाता है, यानी सैलाइन वाटर से प्योर वाटर प्राप्त किया जाता है। सैलाइन वाटर सॉल्यूशन हो गया नमक का घोल, और उसे प्योर वाटर प्राप्त किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसैलिनेशन। इस प्रोसेस को डिसैलिनेशन कहते हैं। ओके, ठीक है। तो इसके बाद फिर एक वीडियो और होगा, जिसमें लास्ट क्लास होगा इसका, और उसमें हम लोग पढ़ाएंगे वांट ऑफ फैक्टर, एबनॉर्मल, नॉर्मल, मोलिकुलर मास, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वगैरह। ठीक।